हम सब ने ड्रग इंस्पेक्टर का नाम तो सुना होगा, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने और क्यों ड्रग इंस्पेक्टर मोस्ट प्रोमिसिंग जॉब है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो। सेकंड, गुड सैलरी, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। ड्रग इंस्पेक्टर की शुरुआती सैलरी 40,000 होती है और ये बढ़ते हुए एक्सपीरियंस के साथ साथ 80,000 पर मंथ भी जा सकती है, जो कि एक डिसेंट सैलरी है। और इस सैलरी के साथ साथ आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स में मिलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही। सोशल स्टेटस से मेरा मतलब है ड्रग इंस्पेक्टर्स एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करते हैं सोसाइटी के अंदर। ये एक पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी रिटेल शॉप को इंस्पेक्ट कर सकते हो। उन ड्रग्स की आप जांच कर सकते हो कि वो सही बन रहे हैं, सही बेच रहे हैं या फिर नहीं, और अगर वो गलत है तो आप उसे बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक पावर होगी जिसका यूज़ कर आप एक सोसाइटी को हेल्दी बना रहे हो। तो यहाँ पर सोसाइटी में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर इज द गवर्नमेंट जॉब विच यू कैन डू आफ्टर फार्मेसी, बट ड्रग इंस्पेक्टर इज नॉट द ओनली गवर्नमेंट जॉब विच यू कैन डू आफ्टर योर फार्मेसी। ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं फार्मेसी के बाद इंडिया में। काफ़ी सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को मिथ है कि यहाँ पर बहुत कम गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं फार्मेसी के बाद। कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट का काम कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS में आप फार्मासिस्ट का काम कर सकते हो, जहाँ पर आप मेडिकल प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ में। आप ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एक फार्मासिस्ट का काम कर सकते हो, जहाँ पर आप दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे। आप CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम कर सकते हो। आप ड्रग एनालिस्ट बन सकते हो, आप ड्रग्स की क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हो जो मैन्युफैक्चर होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन इन सब ऑप्शंस के बावजूद ड्रग इंस्पेक्टर ही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर बच्चे जाना चाहते हैं। जैसे UPSC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर IAS एक वो पोजीशन होती है जहाँ पर हर बच्चे का जो ड्रीम होता है वो IAS ऑफिसर होता है। वैसे ही फार्मेसी में जो ज़्यादातर बच्चे प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं वो एक ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। लेकिन हर फार्मेसी स्टूडेंट ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। यहाँ पर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आप फुलफिल करते हो तभी आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। वो रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक फार्मास्यूटिकल कोर्स से रिलेटेड कोई एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम 18 मंथ्स आपको एक इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर आप एक्सपीरियंस गेन करोगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ये मैंडेटरी कुछ केसेस में होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो क्वालिफिकेशन वाइज आपके पास फार्मेसी डिग्री हो, 18 मंथ्स मिनिमम आप काम कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम एज लिमिट की बात करें, 21 से लेकर 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम देना होगा जो कंडक्ट करवाती है UPSC या फिर SPSC। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर में आप चेक कर सकते हो कि कब एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पर आपके पास इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है। अब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आप फिट हो के नहीं इस जॉब के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कुछ समय तक आप ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आप अपॉइंट हो जाते हो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए? और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पूरे इंडिया की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम सबको ही पता है कि फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया की। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसमें ड्रग इंस्पेक्टर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर इंश्योर करता है कि जो हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं रिटेल शॉप्स में, इंडस्ट्रीज़ में, वो सही है या फिर नहीं। अगर वो गलत होता है तो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन है वो भी कम हो जाती है। और यहाँ पर हम हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जनरल पब्लिक के। ड्रग इंस्पेक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं ड्रग्स। वो चेक करता है कि ड्रग्स सही बन रहे हैं या फिर नहीं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम GMP बोलते हैं, इसे वो टेस्ट करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर कि GMP के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर रिटेल शॉप्स के अंदर भी इंस्पेक्शन करी जाती है ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। रिटेल में यहाँ पर ये देखा जाता है सही ड्रग डिस्पेंस हो रहा है या फिर नहीं, ड्रग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने कि वहाँ पर ड्रग्स को सही टेम्परेचर पे स्टोर किया जा रहा है या फिर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा स्टोरेज को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल्स को चेक करता है, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड करते हैं हायर अथॉरिटीज़ की तरफ। बट हु शुड परस्यू देयर करियर इन ड्रग इंस्पेक्टर? किन बच्चों को ड्रग इंस्पेक्टर के लिए परस्यू करना चाहिए? अब ड्रीम ये हर बच्चे का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहिए या फिर नहीं।
यू शुड बी गुड इन अंडरस्टैंडिंग फार्मास्यूटिकल लॉज एंड रेगुलेशन। आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल लॉज और रेगुलेशंस की। आपका पैशन या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी में। और अगर आपके पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप एक अच्छे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। अगर हम फ्यूचर की बात करें, ड्रग इंस्पेक्टर का क्या फ्यूचर होगा इंडिया में? फ्यूचर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया इज क्वाइट प्रोमिसिंग बिकॉज डिमांड फॉर क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स। इस चीज का लेटेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 30 मार्च 2023 को। अकॉर्डिंग टू द ट्रिब्यून, 7 pharmaceutical units in बद्दी face stop manufacturing order after inspection। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बद्दी में यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि करंटली वर्किंग के अंदर हैं। बद्दी एक छोटा सा टाउन है सोलन में। सोलन हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में 1000 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक फार्मास्यूटिकल हब है इंडिया का। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जिसको हम कहते हैं GMP, इसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो यहाँ पर काफ़ी बार इंस्पेक्शन होती है और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया जाता है। और ये यहाँ पर कौन करते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर या फिर एक जो काउंसिल्स होती हैं वो एक्शंस लेती हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ड्रग इंस्पेक्टर का इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इन कंक्लूजन, फ्यूचर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन इंडिया इज ब्राइट एंड डिमांड फॉर क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ड्रग इंस्पेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द कमिंग ईयर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि ड्रग इंस्पेक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर और क्या वो इस करियर को परस्यू कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।